यस ओके बेटा। चलिए, व्हाट वी डिड यस्टरडे, एनिमल्स हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। एनिमल टर्म से सभी क्लियर हैं? सबने अपने सराउंडिंग्स में एनिमल्स को देखा होगा। हमने इस चैप्टर में किया है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। हैबिटेट मींस होता है होम ऑफ एन एनिमल। एनिमल का होम दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट किए थे। हैबिटेट फॉरेस्ट हैबिटेट हो सकता है, डेजर्ट हैबिटेट हो सकता है, ओशन हैबिटेट हो सकता है। देन हमने किया था एडेप्टेशन। एडेप्टेशन एक ऐसा फीचर होता है जो कि एक एनिमल को, प्लांट को जिंदा रखने में हेल्प करता है। देन हमने की थी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब अगर प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे वो डेड हो जाएंगे। सो इट इज ऑल्सो एडेप्टेशन। कंज्यूमर्स दूसरों को ईट करते हैं जिंदा रहने के लिए, दिस इज ऑल्सो एडेप्टेशन। देन प्रे हाउंट किए जाते हैं दूसरे एनिमल्स के द्वारा, और प्रेडेटर्स वो होते हैं जो अपने से छोटे एनिमल्स को किल कर देते हैं और उनको अपने न्यूट्रिशन के लिए ईट करते हैं। सो इट इज ऑल्सो एडेप्टेशन। देन हमने किया था food eating habits. Herbivorous, carnivorous, and omnivorous are three different types of food eating. Herbivorous are those animals who eat only plants. जो plants को eat करते हैं उनको herbivorous बोला जाता है. Then carnivorous are those who eat flesh of other animals. जो दूसरे animals को eat करते हैं उनको carnivorous animals बोला जाता है. Then omnivorous are those animals who eat both प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और अदर एनिमल्स को भी ईट करते हैं। देन वी डिड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे डेड एनिमल्स को भी ईट कर लेते हैं और हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। देन डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को, मीन्स जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको डिकम्पोज कर देता है सॉइल में। इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई। उसके बाद हमने किए थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रिस्पायर करना भी एक तरह की अडेप्टेशन है। अगर आप रिस्पायर नहीं करेंगे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। फॉर अलाइव आपको क्या रखना पड़ेगा, रिस्पायर भी करना पड़ेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बॉडी कवरिंग्स है। अब बेटा जो बॉडी कवरिंग्स है वो भी एनिमल्स को क्या हेल्प करती हैं, जिंदा रहने में हेल्प करती हैं। जैसे कि फर हो गया, फेदर हो गया, स्केल्स हो गई, मूवमेंट्स हो गई। ये भी ऐसी एडेप्टेशंस हैं जो एक एनिमल को हेल्प करती हैं सरवाइव करने में। अब देखिए फर कैसे हेल्प करती है। फर सबने देखी होगी, जो एनिमल्स के ऊपर फर होती है। सो अब ये फर किसके पास होती है, जितने भी मैमल्स होते हैं। मैमल्स अब क्या होते हैं, जो एक यंग वन को बर्थ देते हैं, मतलब जो एग्स ले नहीं करते हैं, जो कि मैमल्स होते हैं, जो एक यंग वन को बर्थ देते हैं, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। उनके पास क्या होती है, फर होती है, जो कि उनको विंटर्स में क्या रखती है, वार्म रखती है, और समर्स में कूल रखती है। अब कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं, जैसे आपने डॉग्स कैट्स को देखा होगा, उनके समर्स में जो फर होती है वो शेड हो जाती है, उतर जाती है। ठीक है, तो वो क्या हेल्प करती है, उनको कोल्ड रखती है, कूल रखती है समर्स में। सो फर क्या हेल्प करती है, बेसिकली आपकी बॉडी को, सॉरी एनिमल्स की बॉडी को वार्म रखती है। ठीक है, नेक्स्ट इज फैदर। अब फैदर ऑल दी बर्ड्स के पास होती है, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके पास क्या होती है, फैदर होती है। फैदर उनको फ्लाइंग में हेल्प करती है, उनको वार्म रखती है। अब जैसे पेंगुइन है, पेंगुइन के पास फर है, फैदर है सॉरी, बट वो फ्लाई नहीं कर सकता है। अब मैंने तो यही बोला ना, फैदर जो जिनके पास होगी वो फ्लाई कर सकता है, बट पेंगुइन एक सिंगल ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता, बट उसकी जो फैदर है वो उसको वार्म रखने में हेल्प करती है। ओके, देन इसमें एक कैमोफ्लेज बर्ड है। कैमोफ्लेज मीन्स होता है बेटा अपने आप को हाइड कर लेना। जब भी उसका प्रीडेटर, मतलब प्रीडेटर से बचने के लिए अपने आप को छुपाना, दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। जैसे बियर करता है, बियर बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है और वो आइस में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे स्नो है। तो कुछ एनिमल्स अपनी फैदर या फर को इस तरह भी यूज करते हैं अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए, अपने से बड़े एनिमल से बचने के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपनी सराउंडिंग्स के अराउंड लाइक अपने आप को
हाइड कर लेते हैं। कैमोफ्लेज मीन्स अपने आप को हाइड करना, जैसे कैमेलियन अपना कलर ही चेंज कर लेती है। सो वो क्या है, वो कैमोफ्लेज कर रही है, खुद को हाइड कर रही है प्रेडेटर से। देन स्कैल्स, स्कैल्स क्या होती हैं, स्किन होती है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनकी स्किन को क्या बोला जाता है, स्कैल बोला जाता है। अब स्केल्स क्या हेल्प करती हैं बेटा, उनको मूव करने में, मतलब स्विम करने में, उनकी बॉडी में वाटर ना एंटर हो। ये ऑयली नॉन स्टिकी टाइप की स्किन होती है, इसमें वाटर भी एंटर नहीं हो पाता। और अपने से बड़े प्रेडेटर को, आपने कभी फिश को पकड़ के देखा है, वो हाथ में से स्लिप हो जाती है, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ऑयली होती है, उसकी स्कैल जो होती है वो बहुत ऑयली होती है, स्मूथ होती है, जो कि उसको स्विमिंग में हेल्प करती है अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। सो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे फिश एंड स्नेक्स, स्केल्स के एग्जाम्पल्स हैं। देन मूवमेंट्स एंड माइग्रेशन, मूवमेंट वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, मतलब मूव करना वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, माइग्रेशन। अब हर एक एनिमल्स के पास एबिलिटी होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए। अब वो क्यों जाते हैं एनिमल्स, या तो अपने फूड सर्च करने के लिए, या फिर अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए, या फिर हार्श कंडीशन से, क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो जाते हैं। अब इसमें दो टर्म्स हैं बेटा इंपॉर्टेंट, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ध्यान से समझना है इसको। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, मतलब वो एनिमल्स जो अपने ब्लड को विंटर्स में प्रॉपरली लाइक रेगुलेट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को हाइड करते हैं। जैसे हम हैं, हम सर्दी में जब ज्यादा ठंड होती है, हम अपने आप को छुपाने लग जाते हैं ना रूम में, या फिर ब्लैंकेट लेना शुरू कर देते हैं। मतलब जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं, विंटर स्लीप पे कुछ टाइम के लिए। जैसे बैट्स हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मीन्स जिनके पास फर फेदर है, वो एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनके पास फर फेदर है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, विंटर्स में अपने आप को हाइड करते हैं, मतलब अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं विंटर्स से। देन एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप, मतलब समर से बचना। वो अपने ब्लड को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वाटर में जाते हैं। जो एस्टिवेशन, जो समर में, लाइक जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब जिनके पास फर फेदर नहीं होती, वो एनिमल्स कौन होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जैसे स्नेल, अर्थवर्म, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल, टोरटॉइस, स्नेक्स, अपने फिशेस, इनके ऊपर, फिश नहीं सॉरी स्नेक, आपने इनको कभी देखा है कि इनके ऊपर फर फेदर है, नहीं ना। ये क्या करते हैं, समर्स में ये अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, वाटर में चले जाते हैं, और वहां पर ये क्या करते हैं, समर स्लीप करते हैं कुछ टाइम के लिए। सो ये कौन करते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ध्यान से सुनिए बेटा दोबारा से, हमने हमारा जो आज का टॉपिक था वो बॉडी कवरिंग्स था। बॉडी कवरिंग्स हमारी फर हो सकती है, फेदर, स्कैल्स, मूवमेंट, ये भी जिंदा रखने में हेल्प करती हैं एनिमल्स को। अगर वो मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। सो हर एक मैमल के पास फर होती है, जो कि उसको समर्स में कूल रखती है और विंटर्स में वार्म रखती है। देन फेदर बर्ड्स के पास होती है, जो कि उनको फ्लाइंग में हेल्प करती है। पैंगुइन को, कोल्डर रीजन में रहता है पैंगुइन, तो उसको वार्म रखने में हेल्प करती है। अपने आप को हाइड करना, कैमोफ्लेज करना, अपने प्रेडेटर से बचना, ये भी कौन हेल्प करती है, फर एंड फेदर हेल्प करती है। देन स्कैल्स, स्कैल्स एक्वेटिक एनिमल्स के पास होती है, जो पानी में रहते हैं। उनकी स्किन ऑयली टाइप होती है, स्मूथ होती है, जो कि उनको प्रीडेटर से बचाती है, स्विमिंग में हेल्प करती है, और उनकी बॉडी में वाटर को एंटर नहीं होने देती। देन हमने मूवमेंट्स एंड माइग्रेशन किया। मूवमेंट माइग्रेशन का मीन्स होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, फॉर एस्केपिंग फ्रॉम प्रेडेटर्स, or escape you from the harsh conditions of climate. Then हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन किया हमने। हाइबरनेशन का मीन्स होता है विंटर स्लीप, मतलब विंटर स्लीप पे जाना, और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप पे जाना। हाइबरनेशन वार्म ब्लडेड एनिमल्स करते हैं, मतलब जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मीन्स जिनके पास फर फेदर होती है,
वो एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं और वो खुद को क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं, मतलब विंटर स्लीप पे जाते हैं। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। ये कौन करते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिनके पास फर फेदर नहीं होती, लाइक स्नेल, अर्थवर्म, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल। ये कहाँ जाते हैं, वाटर के अंदर जाते हैं अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, ये ही था आपका पूरा टॉपिक। इसमें एक एक्स्ट्रा है, हैबिटेट के कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम आपके सैटरडे को करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ठीक है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ बेटा, हमने इस पूरी स्लाइड में क्या किया है। वेट, यस, व्हाट इज हैबिटेट? Habitat is the home of animals. Adaptation is a special feature which allows a plant or animal to live in a particular place. Then different types of habitat. इसकी बेटा हम अभी और बहुत सारी टाइप्स करेंगे, जैसे फॉरेस्ट हैबिटेट की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो मैं आपको एक्स्ट्रा कराऊंगी सैटरडे को। ठीक है, देन फॉरेस्ट हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, ओशन हैबिटेट। देन हमने किया था एडेप्टेशन के कुछ टाइप, प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, कंज्यूमर्स दूसरों से लेते हैं, प्रे किल्ड किए जाते हैं, प्रीडेटर्स दूसरों को किल करके अपना खाना लेते हैं, हर्बीवोरस प्लांट्स को ईट करते हैं, कार्निवोरस दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, ओमनिवोरस दोनों को ईट करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स को, स्कैवेंजर्स डेड एनिमल्स को भी ईट कर लेते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, decomposers decompose dead organic matter into the soil like bacteria and fungi. Then we did respiratory organs. Respiratory organs is also plays a important role for adaptation of animals. Earthworm uses ductile, spider uses book lungs, chicken use lungs, fish use gills, caterpillar use spiracles. Then we did some body coverings who help an animal to in adaptation. Fur helps to keep the body warm of the animals in winters. Then feather helps in flying and keeps body warm of birds. Then scale helps in swimming or hide from its predators. Okay, then movement, all animals have the ability to move from one place to another for searching of food, escaping from predators, or hide from the harsh conditions of weather. Then we did hibernation. Hibernation is winter sleep, and for example warm-blooded animals hibernate करते हैं खुद को. Bats, mammals and birds are the example of hibernation. Then we did aestivation. Aestivation is called summer sleep, and it is done by cold-blooded animals like snail, earthworms, frogs, crocodiles, tortoise. So ये था बेटा आपका पूरा चैप्टर हैबिटेट एंड एडेप्टेशन एनिमल्स। ये वाला बेटा आज का आपका टॉपिक है, आपको इसको अपनी नोटबुक में लिखना है, बॉडी कवरिंग्स, फर, फेदर, स्कैल्प एंड मूवमेंट्स और माइग्रेशन। कल से बेटा हमारी असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।